नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। प्यारे साथियों, आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। साथियों, हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी भक्त जो भी प्रश्न हमसे पूछते हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको दे सकें, लेकिन कई बार व्यस्त होने के कारण हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, जिसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। साथियों, आज का यह एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हमने अपने भक्तों के ही प्रश्न लिए हैं। जी हाँ, हमारे पास पिछले कुछ समय से भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि परीक्षा में सफलता प्राप्ति हेतु कोई मंत्र या कोई उपाय बताइए। कोई कार्य अगर हम करते हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिले, इसके लिए कोई हमें रेमेडी बताइए। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में 5 ऐसे उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जो अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में जो 5 उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वो उपाय बेहद ही कारगर उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको भी आपके प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्ति हो सकती है, चाहे परीक्षा का कार्य हो या इंटरव्यू का कार्य हो या अन्य कोई आपका महत्वपूर्ण कार्य हो, आपको हर एक कार्य में सफलता मिलेगी अगर आप आज के इस एपिसोड को पूरा देखते हैं और इस एपिसोड में जो उपाय मैं आपको बताऊंगा उन उपायों को आप करते हैं। प्रिय बंधुजनों, बेहद ही सरल लेकिन दिव्य 5 उपाय मैं आपको आज के इस एपिसोड में बताने वाला हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी भक्तों को ये उपाय जरूर मदद करेंगे। साथियों, लास्ट के जो 2 उपाय हैं, चौथा और 5वां उपाय है, वो तो बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, जिससे वीडियो आपको भली भांति समझ में आ सके। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, उपाय को बताने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह मैं आपको बताता हूं, जिससे आपका हर कार्य 100% बनेगा, 100% आपका सारा कार्य बनेगा अगर आप इस नियम को याद रखते हैं। बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, अपने कर्म में विश्वास रखो, उसके बाद उपाय आपके लिए काम करेगा। अगर आप पहले ही ये सोचेंगे कि नहीं, मेरे को तो पंडित जी ने उपाय बताया है, ये उपाय मैं कर लेता हूं, मेहनत ना करनी पड़े, मेरा काम बन जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। बिलीव इन कर्मा, कर्म में विश्वास रखो, उसके बाद उपाय आपके लिए काम करते हैं। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। प्रिय बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज सफलता प्राप्ति के 5 ऐसे उपाय आपको बताने वाला हूं जो बेहद ही सरल उपाय हैं, लेकिन इन उपायों का जो परिणाम है वो बहुत ही दिव्य है। तो चलिए अब मैं आपको उपाय बताता हूं कि क्या है उपाय और किस प्रकार से आपने उपायों को करना है। पहले उपाय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं और आपको चाहिए कि आपको उस कार्य में सफलता मिले, आपको ये चाहिए कि आपका जो कार्य के लिए आप बाहर जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, तो आपने घर से निकलने से पहले लाल रंग के चमकदार वस्त्र धारण करने हैं। जी हाँ, किसी भी इंपॉर्टेंट कार्य पर अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश करें कि लाल रंग का वस्त्र आपके अंग पर जरूर होना चाहिए। अगर आप यह कार्य करते हैं तो माता भगवती की कृपा से आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ, उपाय नंबर 2। तो अगर आप परीक्षा के लिए जा रहे हैं और आप अपनी परीक्षा को लेकर के चिंतित हैं तो आपने
एक एक रुपए के 5 सिक्के लेने हैं, उन पर हल्दी का तिलक लगाना है और उन सिक्कों को 9 बार अपने ऊपर से उतार करके किसी भी गरीब को दान दे दें। ऐसा करने से आपको परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी। सरस्वती माता की कृपा से आपकी परीक्षा अच्छी रहेगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तो अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले जो आपके घर का मुख्य द्वार है वहां पर सफेद नमक डाल दें। जी हाँ, एक चुटकी सफेद नमक जरूर डाल दें, उसके बाद ही अपने घर से बाहर निकलें। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, जो चौथा उपाय है। प्रिय साथियों, अगर आपको लगता है कि आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट आती है, परीक्षा में आपको सफलता नहीं प्राप्त होती या आपका महत्वपूर्ण कार्य किसी न किसी कारण से अटक जाता है, तो आपने यह उपाय जरूर करना है। शमशान में उगे हुए गुलाब के पौधे से आपने जो गुलाब का फूल है वह तोड़ना है और उसका इत्र बना करके उसके फाहे को आपने कान में रखना है। जिस कार्य में भी आप हाथ डालोगे उसी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इंटरव्यू के लिए अगर आप जाओगे, इंटरव्यू में भी आपको सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो उपाय नंबर 5 है, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले अगर आप दही में मिश्री मिला करके उसको ग्रहण करते हो, उसको खाते हो और फिर अपने कार्य के लिए निकलते हो, तो ऐसा करने से भी आपके कार्यों में कभी अड़चन नहीं आती, कभी भी रुकावट नहीं आती। किसी भी इंपॉर्टेंट काम पर जाने से पहले मीठी दही जरूर खा लें। ऐसा करने से आपका भाग्य बलवान होगा और जिस कार्य के लिए आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो इस तरह से यह मैंने आपको बताया 5वां उपाय। एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं 5 उपायों के बारे में। पहला उपाय था, किसी भी इंपॉर्टेंट काम पर जाने से पहले कोशिश करें कि लाल रंग का वस्त्र आपने जरूर धारण किया हो, कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अगला उपाय था, परीक्षा में जाने से पहले परीक्षा के भय को दूर करने के लिए एक एक रुपए के 5 सिक्कों पर हल्दी का तिलक लगा करके अपने ऊपर से 9 बार उतार करके किसी गरीब को दान दे दें। परीक्षा में सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। तीसरा उपाय था, इंपॉर्टेंट काम पर जाने से पहले अपने घर के प्रवेश द्वार पर थोड़ा सफेद नमक जरूर डाल दे। ऐसा करने से जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। चौथा उपाय था, शमशान में उगे हुए गुलाब का इत्र बना करके उसका फाहा अपने कान में रखिए, आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। और 5वां और लास्ट उपाय था कि किसी भी इंपॉर्टेंट काम पर जाने से पहले मीठी दही जरूर खाएं। तो प्रिय बंधुजनों, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। मैं पंडित नीतीश शास्त्री अगले एपिसोड में मुलाकात करूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।